इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान से जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद की हवालगी का मुतालबा किया है। वहां से मुतालबा करें कि उनका जो NSA है दोवल और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये इलेक्शन से पहले हाफिज सईद के ऊपर ड्रोन्स के जरिए हमला करवा सकता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके चीफ कई दफा बयान दे चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मतलब कि वहां हम घुसकर कार्रवाई करेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। रशिया और चीन और अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया जो है कि वो अपने ख्वाब देख रहा है कि वो उन सबसे भी आगे निकल जाए, अमेरिका से भी आगे निकल जाए, रशिया से भी आगे निकल जाए। जबकि ये दोनों लड़े तो मैं निकल जाऊं बीच के अंदर से। नमस्कार। Our decision to extend a financial package of Nepalese rupees 1,000 crore, that is $75 million, for the reconstruction of infrastructure in these affected districts. बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। The Indian External Affairs Minister S. Jaishankar is in Nepal for a 2-day visit on an invitation by the Nepalese Foreign Minister N.P. Saul for co-chairing the 7th meeting of the India-Nepal Joint Commission. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। ये भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है, इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी, लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए। पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क, दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें जरा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती है, भारत फौरन उससे फायदा उठाना शुरू करता है। पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों नेपाल के लिए